बाबा, आज अपने ज्ञान की पुतली में से क्या बताने जा रहे हैं दर्शकों को, उनके अच्छाई के लिए, उनके लाभ के लिए? देखिए, एक जीवन की ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिससे संकीर्णता दूर हो जाए। जो मन बुद्धि पर संकीर्णता छाए रहता है उसका अंत हो। सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उससे समझ जाएंगे। 60 के दशक में एक बहुत नामी चिकित्सक पटना में हुए और वो राजेंद्र नगर में रहते थे। वो ऐसे गरीबों के मसीहा थे कि लोग पूजा पाठ धर्म सब कुछ करता है, लेकिन वो जीवन में उतार दिए थे उस चीज को। जिस समय डॉक्टरों की फीस 100 रुपया 50 रुपया होती थी, उस समय वे 10 रुपया फीस लेते थे। उनकी माँ उनसे कही थी कि बेटा गरीबों पर ख्याल करना। इन सब बात से भी अलग हट करके एक घटना मैं आपको बता रहा हूं कि वे डॉक्टर 3 भाई थे। बहुत कम उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया था और सबसे बड़े भाई जो थे, नॉर्थ बिहार से वे डॉक्टर बिलोंग करते थे। उनके बड़े भाई 3 भाई थे ये। इनसे एक बड़े भाई और सबसे बड़े भाई वो किसान थे, जमींदार थे। और उस जमाने में नॉर्थ बिहार से इतनी साधन उपलब्ध नहीं था कि पटना में लोग गाड़ी छकड़ा से आवे। वो मजदूरों के साथ पैदल लेकर के सामान आते थे अपने दोनों भाइयों को पहुंचाने के लिए। बड़े भाई एक इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और एक डॉक्टरी में पढ़ते थे। दोनों भाइयों को बहुत उच्च पद मान सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टरी के क्षेत्र में तो इनका कोई जोड़ा उस जमाने में फिजिशियन में नहीं था। और वो इनसे जो बड़े भाई थे वो इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा किए। कुछ दिन के समय के अंतराल में 80 के दशक में इनके इंजीनियर साहब ने कहा कि डॉक्टर, हम लोग अपने बड़े भाई से हिस्सा ले लें। गांव पर जो जमीन जायदाद है उसका हम लोग बंटवारा कर लें। 2-4 बार तो डॉक्टर साहब ने महटियाया, लेकिन जब ये ज्यादा प्रेशर दिए तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग बंटवारा कर लें। और डॉक्टर साहब गांव पर खबर कर दिए कि फलाने तिथि दिन को हम लोग दोनों भाई आ रहे हैं और हम लोग के हिस्सा का बंटवारा कर देना है। हम लोग तीनों भाई का आपस में माननीय लोगों को, जो पंच है उनको आप बुला लें, रिलेशन के लोग को भी बुला लें, हम लोग बंटवारा करेंगे। ठीक उसके एक दिन पहले ये लोग गांव पर पहुंचे और सभी लोग पंच लोग के जुटने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, हम लोग 3 भाई हैं और पिताजी की बहुत कम उम्र में निधन हो गया। अब हम लोग अपना अपना हिस्सा लेने की विचार से आज ये मीटिंग हो रही है कि हम लोग तीनों भाई का हिस्सा बांट दिया जाए। हम लोग हिस्सा क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। चूंकि मेरे पिताजी का निधन हो गया तो गार्जियन के तौर पर मेरे सबसे बड़े भाई थे और इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों को पढ़ाया। एक पिता से भी बढ़ करके इन्होंने मदद किया। हम डॉक्टर हो गए। अपने क्षेत्र में बहुत नाम जश पैसा मैंने भी कमाया। पटना में मैं 2 मकान बना लिया हूं। हमारे भैया भी इंजीनियर हुए, ये भी बहुत पैसा कमाए, 5-5 मकान बनाए हैं और इनके पूरे परिवार विदेश में रहता है। पूरे इनके बाल बच्चे विदेश में सेटल कर गए हैं। मेरे भी लोग हैं। हम लोग को किसी चीज की कमी नहीं है। अब हम लोग भैया को जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है, हम लोग उसे देखा नहीं जा रहा है।
हम लोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग शेयर ले लें। ऐसे अगर आप पूछिएगा तो मेरे और मेरी पत्नी का लेस मात्र भी इच्छा नहीं है कि हम लोग बंटवारा करें। हम लोग बंटवारा करना नहीं चाहते हैं। भैया अपना सुख से रहे, जो इनका दायित्व था इन्होंने पूरा कर दिया। हम लोग को इतना अपने कमाई से हो रहा है कि उससे हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा नहीं कह रहा है कि हम हिस्सा लें, हमारी पत्नी भी है, ये भी नहीं चाहती है, इसलिए हम तो हिस्सा नहीं लेंगे। भैया बहुत प्रेशर दिए हैं इंजीनियर साहब, आप लोग इनसे पूछ लीजिए। अब बेचारे इंजीनियर साहब जो इतना दिन से लाज में सारे समाज के सामने, उन्होंने भी कहा कि हमको भी हिस्सा नहीं चाहिए। हमारे दुर्बुद्धि आ गई थी, इसलिए हम आए थे हिस्सा लेने, लेकिन अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए। अंत में सारा कुछ हो गया और यह व्यक्ति अंत में कहा कि हिंसा की बात तो छोड़िए, मैं कई जन्मों तक इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। जो मुझे मान सम्मान मिला, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, वह सब इनकी कृपा है। ये अगर नहीं चाहते तो हम नहीं पढ़ते। हमको इन्होंने पढ़ाया, सब उस लायक बनाया, और हमको तो चाहिए कि इनको और कुछ दे तो नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूं। अब इनसे लेने की तो कोई बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। और वह आदमी अपने जीवन में इतना मान सम्मान कमाया, और जो मजले भाई इंजीनियर्स के बुद्धि में जो कमी आ गई थी, संकीर्णता आ गई थी, उसको भी इस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व से पूरे समाज के सामने समाप्त कर दिया। मतलब कितना बड़ा भाई उनका किया था उन दोनों को, इतना मतलब मदद ये किया था उनको। निश्चित। तो यहाँ पे मतलब भाई की एकता देखी, भाई की एकता दी। सबसे बड़ी बात है कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान उसके अंदर, उस डॉक्टर के अंदर था। आज आदमी कभी भी एकदम चाहता है कि कैसे मैं लूट खसोट लूं, चलना नहीं चाहता है लोग आपका। हाँ। कि कोसों दूर चल नहीं, किसी को कोई मदद किए हुए चीज को कोई आदमी याद नहीं रखता है। हाँ सही बात। वो याद नहीं रखता है, ये बात बहुत बड़ी चीज है। और ये कोसों मतलब पैदल चल के आते थे, अनाज सारा सामान यहाँ ले आते थे उस जमाना में। आजकल तो आप लेके पहुंचा दिए, कोई बात नहीं, गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, जिस चीज से। उस जमाने में मजदूर के साथ पैदल चल के आते थे और फिर यहाँ से जाते थे। आप सोचिए कि नॉर्थ बिहार में कहीं से भी वो आते हों, कितना समय लगता होगा। फिर पैदल जाते थे, फिर पैदल रास्ते में कई नाले, नदियां, कैसे जो भी चीज, जो संघर्ष। सबसे बड़ी बात है कि उनको भाव था, तब तो ये किए। नहीं करते, नहीं कुछ मदद करते, भाव अपना बदल देते, कह देते कि आगे तो देखा है अपन जो करे के बाद तुम करो, हमारा कोनो मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ से छोड़ करके पढ़ाई जाते वहां पर, और वहीं की खेती गृहस्थी देखते, किसानी देखते। सही बात है। मतलब भाई के कर्तव्य, बड़े भाई के कर्तव्य ने उनको भी कर्तव्य से बांध दिया। और सबसे बड़ी बात उस डॉक्टर की है कि वह इतना नैतिक स्तर से उच्च विचार है कि वह व्यक्ति किए हुए चीज को याद रखा। ये बहुत बड़ी बात है। आज याद कौन रखता है? कोई नहीं रखता है। चलिए बाबा, आपने काफी अच्छा मतलब कि लोगों को इस कहानी से तो बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि कैसे अपने कर्तव्य का, और जो करता है किसी के लिए उसका मतलब कि मतलब लाज रखना चाहिए। इसमें सबसे नहीं करता नहीं, इसमें एक बात ये याद रखिए कि बहुत जिसका संस्कार उच्च होता है, उच्च संस्कार के लोग किसी के किए हुए कर्म को, सदकर्मों को याद रखते हैं। सही बात है। इस पर एक आपको और उदाहरण दे देते हैं। भारत के प्रसिद्ध कथा लेखक
कहानी लेखक प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद। एक घटना प्रेमचंद के बारे में बताई जाती है। एक व्यक्ति आकर के कहा कि फलाना आदमी आपकी शिकायत कर रहा था, आपके अगेंस्ट में बोल रहा था। तो प्रेमचंद जी ने कहा, कितने अनुभवी थे, कहा कि नहीं वो मेरी शिकायत नहीं कर रहा होगा। क्यों? तो हमने उसका कोई उपकार किया ही नहीं है, उसका कोई भलाई किया ही नहीं है, वो हमारा शिकायत कर ही नहीं सकता। आप कितनों कहिएगा हम नहीं विश्वास करेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। थोड़े देर के बाद, 1-1.25 घंटा बीतने के बाद वो कहते हैं कि नहीं आप ठीक कह रहे थे, वो मेरी शिकायत कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो एक आंख की अंधी थी। और सारे बेटा वाले जब पंचायत किए तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी अगर कह देंगे कि लड़की की आंख है तो हम लोग विवाह कर लेंगे। और उस समय मैंने साफ झूठ बोल दिया था कि मैं देखा हूं, मैंने लड़की को कभी देखा नहीं था। और मैंने कहा कि उसकी तो हमने दोनों आंख देखी है, शादी हो गई, वो जरूर मेरा शिकायत कर रहा होगा। उसका मैंने एक बार मदद किया था। जो मदद करता है उसका लोग शिकायत करते हैं। मैंने कहने का मतलब कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मैंने पहले ही ने कहा कि संस्कार, उच्च संस्कार और नीच संस्कार। नीच संस्कार का पहचान कैसे आप करेंगे? उच्च संस्कार में देखिए आप जो मैंने बताया, और नीच संस्कार में आप देख लीजिए कि आप किसी का भी जिसका जो मदद करेगा वही आदमी उसका शत्रु हो जाएगा। यही उच्च और नीच में अंतर है। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। आज की स्टोरी में उच्च संस्कार और नीच संस्कार के बारे में बाबा ने बताया। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब फिर मिले किसी और अपनी बाउंस का। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।